अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वअन जाबिरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह बअसनी लिमकारिमिल अख़लाक़ व कमालि महासिनिल अफ़आल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गो, अजीजो, दीनी भाइयों, हमारा उन्वान और मौजू चल रहा था प्यारे नबी के प्यारे अखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में आपने ऐसे अखलाक उम्मत को सिखाए, इंसानियत को बताए कि अखलाक ही से दुनिया में इस्लाम फैला है। ये बात पत्थर की लकीर है। और अखलाक ही इंसानियत की बका, इंसानियत की हिफाजत का जरिया है। अगर दुनिया में इंसानियत को बाकी रखना है तो आला और अच्छे अखलाक ही से दुनिया में इंसानियत बाकी रह सकती है। वरना मुझको और आपको और दुनिया को मालूम है कि इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले अखलाक का दीवाला निकल चुका था। इतने गिर चुके थे अखलाक कि एक बाप अपनी हकीकी सगी बेटी को जिंदा जमीन में दफन करता था। बेटी रोता नहीं था, नरम नहीं पड़ता था, बल्कि वो बाप पत्थर दिल हो चुका था। तो ये अखलाक ही का जरिया था। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही आपकी सबसे पहली बीवी और अपना सब कुछ आपकी जात अक़दस पर कुर्बान करने वाली सैयदा ताहिरा अफीफा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने गवाही दी थी। उसमें 5 बातें बताई थी और 4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर चुके हैं। पहली बात ये थी कि आप सिला रहमी करने वाले, रिश्ते नातों को जोड़ने वाले थे। जो आपसे तोड़ता था आप इससे जोड़ते थे। जो आपको गाली देता था आप दुआएं देते थे। जो आप पर पत्थर बरसाते थे आप इनकी राहों में फूल बिछाते थे। दूसरा, आपकी खूबी और वस्फ सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने यह कहा कि आप हमेशा सच बोलने वाले थे। तीसरा वस्फ बयान किया था कि लोगों का बोझ उठाने वाले थे। चौथा बताया था कि आप तंगदस्त लोगों के मददगार थे। आज 5वां और छठा बयान करना है। 5वां वस्फ और आपकी खूबी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाई, वो ये थी तुईनु अला, ये फरमाया था कि आप मेहमान नवाज हैं। तकरियु ज़ुयूफ, आप मेहमान नवाजी करते हैं। आपकी खूबी के अंदर सिर्फ ये नहीं था कि मेहमान नवाजी, बल्कि आप आने वाले मेहमान का इकराम करते थे। हमारे यहाँ बाज मर्तबा मेहमान नवाजी होती है लेकिन बोझ समझकर होती है। ऐसा इकराम, ऐसी ताजीम और ऐसी उसकी आओ भगत करते थे कि खाना तो मेहमान बाद में खाएगा, इसके इकराम से ही वो यानी गदगदित हो जाता था, भूल जाता था। इतना इकराम होता है। ऐसा खाना तो साइड में रह जाता है, किनारे रह जाता है। इतना यानी जिसको अपनाइयत कहते हैं, इतना आने वाला खुश हो जाता है कि अभी तो खाना पेश नहीं किया, उससे पहले इतना इकराम मेरा। आप आने वाले मेहमान के साथ
इस अखलाक से पेश आते थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और वैसे भी अरब की मेहमान नवाजी लाजवाब है, उस जमाने में भी थी और आज भी लाजवाब है। अब हज में जाने वालों से पूछना कि कैसी मेहमान नवाजी करते हैं। हालात के बदलने से थोड़ी तब्दीली जरूर आई है, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी में आज भी फर्क नहीं पड़ा है। इसी वजह से ताइफ के वाकये में आपने देखा होगा और सुना होगा उलमा से कि जब ताइफ के अंदर आप पर पत्थर बरसे हैं और आप अपने जानी दुश्मन उतबा और शेबा के बाग में जब तशरीफ ले गए हैं, तो उतबा और शेबा ने अपने गुलाम को अद्दास जो था कि भेजा कोई नौवारिद आया है, हमारे बाग में आया है और जख्म से चकनाचूर है, जाओ उनकी खिदमत के अंदर आप ये अंगूर पेश करो। पूछा कौन है? तो कि वो मक्का के रहने वाले अब्दुल्ला के लखते जिगर, आमीना के नूरे नजर, ये तो मोहम्मद है। कहा कि मोहम्मद, ये तो मेरे जानी, यानी मैं इनका जानी दुश्मन हूँ, उनका खून का प्यासा हूँ, लेकिन अपने खून के प्यासे दुश्मन को भी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। एक मशहूर वाकया है, मौका नहीं है अर्ज करता। बहरहाल आप मेहमान नवाजी के अंदर आपका जो आपके अखलाक जो थे, इस पे कमाल पैदा था। बहरहाल जब ये कुरान की आयत उतरी, वअन्दिर अशीरतकल अक़रबीन, कि मेरे हबीब करीब वालों को, अपने करीब और खानदान वालों को बुलाओ और अल्लाह के अजाब से डराओ। जब ये आयत उतरी तो आपने मेहमान नवाजी की। 40 अफराद उसमें शरीक हुए। उनमें आपके चचा में अबू तालिब, हजरत हमजा, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन, और उनके साथ अबू लहब भी था, वो भी आपका चचा था। जब शरीक हुए और आपने खाना पेश किया, रोटी, गोश्त और दूध आपने पेश किया, और किताबों में लिखा है कि बहुत कम मिकदार में था, इतना नहीं था कि 40 आदमी को पूरा हो सके। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था कि चंद आदमियों का खाना 40 आदमियों ने शेर होकर पेट भरकर खाया। जब आप खाने से फारिग हुए और आप मेहमान नवाजी से फारिग हुए, तो आपने अल्लाह का पैगाम और अपनी रिसालत पेश की कि लोगों, मुझे अल्लाह ने नबी आखिर ज़मा बनाकर भेजा है और मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, कासिद हूँ, पैगाम लेकर आने वाला हूँ। एक अल्लाह को मान लो, इस्लाम ले आओ, सलामती में आ जाओगे। बस ये सुनना था कि फौरन अबू लहब खड़ा हुआ और कहा, लोगों, मोहम्मद ने तुम्हारे खाने पर जादू कर दिया है, तुम खाना खाओगे, उसके असीर और कैदी बन जाओगे, उसके जादू के शिकार हो जाओगे, चलो उठो यहां से निकलो। सारे मजमे को मुंतशिर कर दिया। होता है ऐसा, जब हक वाला हक बोलता है तो बातिल अपना जोर दिखाता है। इसकी बात मत सुनो, उसके करीब मत जाओ, ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, आजकल की बात नहीं है। हालांकि समझदार को ये सोचना चाहिए कि भाई कम से कम जो कह रहा है वो सुनूं तो सही। गालिबन अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के मुकर्रमा में आए तो इनसे भी लोगों ने कहा था कि सब कुछ करना लेकिन एक आदमी की बात मत सुनना। तो उन्होंने अपने कान में रुई डाल दी थी कि भाई इनकी आवाज मेरे कान में न पड़े, लेकिन इनके दिल से एक आवाज आई कि मैं इतना नासमझ तो नहीं हूँ, पागल तो नहीं हूँ, बेवकूफ तो नहीं हूँ, आ जाऊं, कम से कम मुझे सुनना तो चाहिए कहता क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक हो और कान में आवाज आए। आज 1400 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया, उस जमाने में आपकी जुबान मुबारक से निकली हुई बातों में जो तासीर थी, आज भी और सुबह कयामत तक आका की बात में वही तासीर रहेगी। वो तासीर कभी खत्म नहीं हो सकती। गुफ्ताए वो गुफ्ताए अल्लाह बुवद, गुफ्ताए वो गुफ्ताए अल्लाह बुवद, अज़ हुल्कू में अब्दुल्लाह बुवद। फारसी के किसी शायर ने कहा है
कि आप जो कहते हैं वो आपकी बात नहीं, वो अल्लाह की बात है। बात अल्लाह की है, जुबान अब्दुल्लाह के लगते जिगर की है, सिर्फ जुबान आका की है, बात तो अल्लाह की है। तासीर थी वो। बहरहाल आपने ये जो पैगाम पहुंचाने के लिए, इसलिए उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, इस हदीस से एक मसला निकाला है कि इस्लाम की दावत और ईमान की दावत और दीन की दावत पहुंचाने के लिए गाहे बगाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां दावत इस्लाम पेश किया तो दावत ताम का इंतजाम किया। आपने खाना खिलाया, अपने दस्तरखान पर बिठाया है, पहले मेहमान नवाजी की, फिर इस्लाम का पैगाम पहुंचाया है। ये सीरत में मिलता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जब कभी बहरहाल तो अबू लहब खड़ा हुआ और ये अल्फाज कहे, मजमे को मुंतशिर कर दिया, बिखेर दिया। उस वक्त हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कमसीनी और छोटी उम्र के अंदर थे। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया, आपने इस्लाम कबूल कर लिया और आपने अहद किया, आखिरी सांस और आखिरी दम तक मैं आपका साथ दूंगा। कमसीनी इसे फरमाते हैं, छोटे बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली थे रदी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा। बहरहाल ये बात जहन में रखें कि कभी भी दीन की बात पहुंचानी हो, इस्लाम का पैगाम पहुंचाना हो, इसी वजह से हमारे यहाँ अब मामला उलट गया। हमारे यहाँ इफ्तार पार्टी होती है, तो इफ्तार पार्टी इसके लिए नहीं थी, अब इफ्तार पार्टी हमारे यहाँ सियासी बन गई, पॉलिटिकल्स बन गई, इसके लिए नहीं थी। हमारे यहाँ दावत इसलिए दी जाती थी कि रमजान में आप आओ। हमारे यहाँ जो इफ्तार होता है, अल्लाह का हुक्म जो हम पूरा करते हैं, हम अपने आज़ा, अपने जवारे, अपनी आंख, अपने कान, अपनी जुबान की जो हिफाजत करते हैं, एक अल्लाह की बात जो मानते हैं, और हमारी जिंदगी में जो तब्दीली आती है उसको तुम देखो। तो ये बहरहाल इसके लिए था। लेकिन अब मामला ऐसा उल्टा हो गया कि अब दावत दी जाती है तो इसलिए इसमें ईमान और इस्लाम पेश करने के बजाय दुनिया पेश की जाती है। भाई इफ्तार पार्टी अब ऐसे होने लगी कि भाई फला सियासी पार्टी ने, राजकारणी ने, फला पार्टी के आदमी ने इफ्तार पार्टी की है तो वो उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाजी करने वाले थे। एक वस्फ ये बयान किया, आखिरी वस्फ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बेहतरीन वस्फ था आपका, आज हमारी जिंदगियों से निकल रहा है। तो ईनु अला नवाइबिल हक, क्या मतलब? हक मारे हुए लोगों का साथ देना, यानी मजलूमों की मदद करना। आज ये नहीं होता, आज जालिम का साथ दिया जाता है, मजलूम को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। ये उस जमाने से चला आ रहा है। चूंकि सामने जो आदमी है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा जरी है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो अब बेचारा ये मजलूम बेसहारा हो गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 20वें साल में, भरपूर आपकी जवानी का जमाना है, 20 साल की उम्र है, एक वाकया पेश आया था, उसका नाम था हिल्फुल फुजूल। वो वाकया पेश आया था, कबीलाए बनु जुबैद का एक आदमी, उसने आस बिन वाइल जो मक्का का सरदार भी था और बहुत ज्यादा जरी भी था और बहुत ज्यादा खतरनाक भी था, आस बिन वाइल, उनके साथ एक मुआहदा किया, एक मामला किया तिजारत का, बिजनेस का। कबीलाए बनु जुबैद के आदमी ने आस बिन वाइल से मामला किया, मुआहदा किया, एक बिजनेस का, यानी उनके साथ मामला किया। अब आस बिन वाइल ने किसी वजह से उस मामले को खत्म कर दिया जिसमें कबीलाए बनु जुबैद का हक निकल रहा था उस आदमी का। उसने मक्का वाले, सारे मक्का वालों से कहा, बड़े बड़े सरदारों से कहा कि आस बिन वाइल के पास मेरा हक निकलता है। आज दुनिया में ऐसा ही है, वो बेचारा बेबस है, बेकस है, गरीब है, मजलूम है। कहा कि उस आदमी से हक निकल, हम इससे बात ना करें यार, वो तो हमारे सर पर आ जाएगा। सारे मक्का वाले बड़े बड़े सरदार ने यानी किनारा कशी इख्तियार कर ली कि हम नहीं कर सकते, हम तेरा साथ नहीं दे सकते, ये थक गया। इसने काम किया, कबीला बनु जुबैद के इस आदमी ने काम ये किया कि अरब में दस्तूर था कि जब आफताब निकलता, तुलु आफताब के वक्त, जबल अबू कुबैस, वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे,
और उसी पहाड़ी पर सफा मरवा से बाहर की तरफ आप जाएं तो वो उस पहाड़ी पर बादशाह के जो महल बने हैं, उस महल में एक दीवार, सफा मरवा से बाहर जाएंगे एक ऐसे आपको खिड़की नजर आएगी, निशान बाकी रखा है, पूरी की पूरी दीवार उसने खींच ली है नीचे से लेकर ऊपर, लेकिन एक खिड़की नुमा एक निशानी अलामत बाकी रखी है। कहने वाले कहते हैं जबल अबू कुबैस में ये निशानी इसलिए रखी कि यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। बहरहाल उस जमाने में ये रिवाज था कि कोई मजलूम आदमी जिनका हक मारा गया हो, जिस पर जुल्म हुआ हो, तो वो तुलुए आफताब के वक्त जबल अबू कुबैस के ऊपर चढ़ता था और मक्का वालों को आवाज देता था और अपनी मदद के लिए बुलाता था। ये आदमी जब थक गया कबीला बनु जुबैद का, तो वो तुलुए आफताब के वक्त उस जबल अबू कुबैस पर चढ़ा और मक्का के लोगों को बुलाया कि आओ मेरी मदद करो, मेरा हक मारा जा रहा है। जब उसने आवाज दी और तुलुए आफताब के वक्त मक्का वालों का मामूल ये था, आदत ये थी कि काबतुल्लाह के इर्द गिर्द बैठा करते थे, वो हरम काबा के पास वो बैठा करते थे सुबह के वक्त में। जब देखा कि सूरज निकलने के वक्त आवाज आ रही है, कोई मजलूम मदद के लिए बुला रहा है, सब गए, पूछा क्या है, तो क्या आस बिन वाइल ने हमारा हक मारा है और मेरा सामान ले लिया है, उससे मेरा सामान दिलवा दो। तो आस बिन वाइल का नाम सुनते ही सब चले जाते हैं कि हम उससे पंगा लेना नहीं चाहते, हम उसके साथ फाइट करना नहीं चाहते। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने मक्का के बड़े बड़े लोगों को जमा किया और ये अब्दुल्ला बिन जदान के मकान पर जमा किया कि आओ इनका हक हमें दिलाना है। और आपने बैत करवाई, अहद दिलवाया कि जब तक मजलूम का हक नहीं दिलवाया जाएगा, हक वाले का हक नहीं मिलेगा, हम जालिम से मुकाबला करेंगे। साले लोगों ने अहद कर लिया और सब जमा हुए, आस बिन वाइल के पास गए, इनका हक दे तू, उसको हक देना पड़ा। उस अहद करने वाले, बैयत करने वाले, मुआहदा करने वालों में 3 आदमी का नाम था फाजिल। 3 आदमी का नाम क्या था? फाजिल। इसी से इस मुआहदे का नाम हिल्फुल फुजूल पड़ गया। फाजिल, फुजूल ये बहुवचन है, फाजिल एक वचन है, फुजूल यानी बहुत सारे फाजिल जमा हुए और आस बिन वाइल से मुकाबला किया। इस आपके अखलाक से मैं बताना और अर्ज करना ये चाहता हूँ कि इस दुनिया में भी आज अगर कोई मजलूम को बेसहारा छोड़ दे, उसका कोई साथ देने वाला ना हो और वो हक पर हो और उसका हक निकलता हो, तो अल्लाह के नबी की सुन्नत को अदा करते हुए चाहे बड़े से बड़ा क्यों झरी ना हो, खतरनाक ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, मुझे और आपको तो मेरे अल्लाह को दिखाना है, मुंह दिखाना है, मजलूम की मदद करनी है और मजलूम का साथ देना है और जालिम से मुकाबला करना है। इसलिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआद इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब गवर्नर का, यमन का गवर्नर बनाकर रवाना किया था, तो एक नसीहत ये थी, इत्तकी दावतल मजलूम, कि मुआज मजलूम की बद्दुआ से बचना, कि अल्लाह आसमानों को चीरती हुई मजलूम की बद्दुआ अल्लाह के अर्श से टकरा जाती है। कोई इनके दुआ और अल्लाह के दरमियान सारे पर्दे खत्म हो जाते हैं, डायरेक्ट अल्लाह के पास इनकी यानी दुआ पहुंचती है। बहरहाल ये 5-6 खूबियां थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की। हम और आप कोशिश करें सच बोलने की, सिला रहमी करने की, लोगों का बोझ उठाने की, लोगों का बोझ। अब आप अगर 100 रुपये का बोझ उठा सकते हो तो ये भी आपके 100 रुपये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी यानी ताकत रखता है, बहुत बड़ा कीमती है। बाज आदमी सोचते हैं कि मेरे 100 रुपये से फला गरीब का क्या काम होगा। आपके 100 रुपये से पता नहीं उनके कितने काम निकल जाएंगे और इनका दिल कितना खुश होगा और इनके दिल से कैसी कैसी दुआएं निकलेगी। और इसी के साथ फकीर और तंगदस्त लोगों के लिए कमाना यानी उनके कमाने में साथ देना और इसी तरह मेहमान नवाजी। आज हमारे यहाँ से मेहमान नवाजी खत्म होंगी। हमारे मेहमान नवाजी का रिवाज कैसे पता है? तू मुझे दावत दे तो मैं तुझे दावत दूंगा। ये तो बदला हो गया, ये चल पड़ा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मेहमान नवाजी ये चल पड़ी है कि वो दावत दे तो मुझे दावत देनी है। ये नहीं है, मेहमान नवाजी तो ये है कि चाहे हम वो दावत दे न दे, बल्कि ईमानी रिश्ते पर मेहमान नवाजी होनी चाहिए।
रिश्तेदारों में तो सिला रहमी है, वो तो वैसे भी करनी चाहिए। और आखिरी जो था, हक वालों, हक के मारे लोगों का साथ देना। बस हम सब अमल के मोहताज हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन अखलाक को हमें अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज